Hello students, welcome to the social science class. We are continue the chapter constitution. अभी तक हमने स्टडी किया what is constitution, how the constitution is developed. मैंने previously कितने 3 years लगे थे इस constitution को बनाने के लिए. 1946 से स्टार्ट हुआ, 1949 में कंप्लीट हुआ, 1950 26 जनवरी को हम लोगों ने इसे अडॉप्ट किया, जिसे हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं. सेलिब्रेट बी आर अम्बेडकर ने सबसे पहले वो ड्राफ्ट बनाया था इस चीज का, टेक्स्ट का, जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. आज हम स्टडी करेंगे व्हाट शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनके माइंड में क्या इन्फ्लुएंसेस थे, क्या क्वेश्चंस थे रेज हुए थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहिए. क्योंकि हमने देखा कि कितने फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल था हमारी कंट्री के अंदर, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे. तो कितने फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल करके हमें इंडिपेंडेंस मिल. तो 3 इयर्स पहले 1946 से ही, इंडिपेंडेंस से पहले से ही हमने ये चीज रिटर्न करना कि क्या उनके माइंड में पॉइंट्स थे, कितनी उनके स्ट्रगल्स थे, उनके एक्सपीरियंसेस थे. बेसिकली उनके एक्सपीरियंस थे जिसके बेस पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट किया. द एक्सपीरियंस, आइडियल्स, उनके आइडियाज ऑफ फ्रीडम, जो उनके आइडियाज, जो उन्होंने स्ट्रगल्स फेस किए ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वो सिग्निफिकेंट. उसका इन्फ्लुएंस जो है वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलेगा. जो उनके एक्सपीरियंस थे, देखा उन्होंने कि कास्ट सिस्टम था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन था इंडिया के अंदर, एजुकेशन नहीं दिया जाता था, लड़कियों की अर्ली मैरिज कर दी जाती थी, तो कितनी एक्सप्लॉयटेशन थी. तो इन्होंने सारे एक्सपीरियंसेस को, पॉइंट्स को अपने माइंड में रखा. माइंड में रख के आइडियाज को, फ्रीडम को इन लोगों ने इस चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटर्न किया. इंडियन सिविलाइजेशन, हेरिटेज, कल्चर ऑल्सो. जो इंडिया का जो सिविलाइजेशन, इंडिया का जो कल्चर था, हेरिटेज, जो पुराना कल्चर जो चला, उस चीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलेगा. ठीक है, अब आगे एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग ऑफ द ऑल्सो प्रोवाइड मेनी आंसर्स ऑफ मेनी हाउ एंड क्वेश्चंस. मैंने वही बोला कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने आइडियाज जो उन्होंने फेस किए, फिर किस तरह, कितना टफ सिचुएशन, कितने टफ था वो फाइट, ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, अपने देश को इंडिपेंडेंट कराना, उनसे आज़ाद करवाना. अच्छा, तो उनके एक्सपीरियंसेस आइड में बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस, वही जो क्वेश्चंस हमारे, हाउ मेनी क्वेश्चंस के आंसर्स जो वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को में मिलेंगे कि माइंड में कौन से वो पॉइंट्स थे, कौन से क्वेश्चंस थे जो उन्होंने बेसिकली, जिसे हम कहते हैं ग्लिम्सेस, आपको कुछ कुछ ग्लिम्सेस आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हम लोग बुक के अंदर कुछ पार्ट में ग्लिम्सेस दिए गए हैं जो हम डिस्कस करेंगे. क्या क्वेश्चंस उनके, हाउ डू मेक श्योर दैट एवरी अडल्ट सिटीजन हैव राइट टू वोट. इन्होंने पहला पॉइंट अपने कि हर एक अडल्ट सिटीजन के 18 के बाद हर किसी के पास राइट टू वोट होना चाहिए, कि जो अपने वोट से इलेक्शन थ्रू इलेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सके. सबको ये फ्रीडम इन्होंने अपने पॉइंट में कि हर किसी के पास चॉइस होनी चाहिए, अपने वोट करे. ये नहीं कि एक की ही पॉलिटिक डिक्टेटरशिप हो जाए, मोनार्की नहीं, हर किसी के पास अपनी अपनी फ्रीडम टू राइट होनी चाहिए. एंश्योर, और हाउ डू वी एंश्योर दैट द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एजेंट. हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. उन्होंने ये इंश्योर किया कि किस तरह से, कि तीनों इंडिपेंडेंट वर्क करती है. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो वो तीनों अलग अलग सेपरेटली वर्क करते हैं, कि तीनों की जो सेपरेट वर्किंग है, इंडिपेंडेंट वर्किंग है, कि इनके जो किस इस तरह से इंश्योर कि इनकी वर्किंग जो है वो इंटरफेयर ना करे, एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर ना करे, कि भाई लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव नहीं, ये नहीं क्या नहीं, क्योंकि तीनों का रोल, एक ने लॉ बनाना है, एक ने एग्जीक्यूट करना है, एक ने प्रोटेक्ट करना है. तो तीनों जो इंडिपेंडेंट, इनके जो इनके पावर्स जो है वो सिक्योर होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, वो सेपरेट होने चाहिए. इन दोनों की, तीनों में किसी चीज का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. अगर अगर देखो लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, अगर लेजिस्लेचर इसकी पावर में एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट, अगर इस चीज को नहीं ठीक लगेगा तो एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट नहीं करेगा. एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी जो आईएएस, वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. लॉ नहीं ठीक है भाई, हम इम्प्लीमेंट नहीं. अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इनमें डिस्प्यूट्स हो जाएंगे. तो उन्होंने इस पॉइंट को एंड हाउ वी गारंटेड एवरी इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट्स जो है वो रिस्पेक्ट होने चाहिए. इन्होंने इस पॉइंट को भी अपने माइंड में रखते, कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न इन्होंने पॉइंट में रखा कि जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच, ये सब जो राइट्स है ना, वो क्या, ये भी सारे के सारे ग्रांटेड, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, हर एक किसी की प्रोटेक्टेड होने चाहिए. ये नहीं कि ये राइट्स तो बना देगी पर ये प्रोटेक्ट नहीं हो, ये प्रोटेक्ट होने चाहिए. इस चीज को भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा. व्हाट डू विद द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. आप सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट, हर एक स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक, इन दोनों के अंदर रिलेशनशिप जो है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का वो किस तरह से होना चाहिए, वो रिस्पेक्टेड होना चाहिए.
ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कह रही है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रही। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना कोई पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रख रही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट पे थिंकिंग ही नहीं कर रही, विचार ही नहीं कर रही। तो नहीं, इस चीज का ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो इन्होंने माइंड में रखे। मैं कहते हैं ग्लिम्सिस, कुछ ग्लिम्सिस हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इन्होंने ये पॉइंट माइंड में रखते जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जब लड़ाई झगड़े हुए, फ्रीडम फाइट्स हुई, इन्होंने फाइट्स किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो फाइट किया, इंडिपेंडेंट इंडिया बनाया, तो इन्होंने इस पॉइंट को अपने माइंड में रख के ही कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न किया। टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, बहुत ईजी टॉपिक है, ये चैप्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग और ईजी है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आए तो राइट डाउन ऑन द कमेंट्स में आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी। प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल।